हेलो बच्चों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परीक्षा 2022 पेपर विषय हिंदी क्लास 12। समय आपको मिलेंगे 2.5 घंटे। पूर्णांक आपका होगा 80 का। तो दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों, अगर आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन पहला है, फ्रांक की रुबाइयों में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है। फ्रांक की रुबाइयों में भाषा का यह रूप हिंदी के किस कवि की समानता रखता है? तो दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, कबीर, रहीम, बिहारी, सूरदास। तो इसका आंसर हो जाएगा सूरदास। पूर्व वाला क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा। दूसरा दिया हुआ है, चांद का टुकड़ा वाक्य किसके लिए आया है? तो दोस्तों, इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुत्र के लिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, यह पदांश धाम से किसके लिए आत्मा है? तो दोस्तों, इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा माँ के लिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देख आईने में चांद उतर आया है पंक्ति में माँ बच्चे को आईने में किसका प्रतिबिंब दिखाती है? तो दोस्तों, इसमें भी 4 ऑप्शन दिए, चांद का, बालक का, माँ का, चांद और बालक का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चांद का। अगला क्वेश्चन दिया है, प्रश्न 5, माँ बच्चों को आईने में चांद का प्रतिबिंब दिखाती है क्योंकि? दोस्तों, इसमें भी आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा चांद लेने की जिद करता है। अगला क्वेश्चन दिया, एक पंक्ति शब्दों के प्रश्न उत्तर हैं। तो दोस्तों, ये आप लोगों को एक पंक्ति में शब्दों को क्वेश्चन को आंसर में लिखना। क्वेश्चन पहला है, फ्रांक गोरखपुरी का मूल नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा रघुपति साहेब फ्रांक। अगला क्वेश्चन दिया, फ्रांक गोरखपुरी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 28 अगस्त 1896 ईस्वी को गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। फ्रांक गोरखपुरी उर्दू शायरों की किस परंपरा को तोड़ा था? इसका आंसर हो जाएगा उर्दू शायरी में लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष बहुत ही कम मिलते हैं। फ्रांक गोरखपुरी ने इस परंपरा को तोड़ा अथवा अपनी शायरियों में लोक जीवन और प्रकृति चित्रण को स्थान दिया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रकृति, मौसम और भौतिक जगत के सौंदर्य को शायरी का विषय मानते हुए वह वाक्य दिव्य ताप भौतिकता से पृथक वस्तु नहीं है जिसे हम भौतिक कहते हैं, यही दिव्य भी उपयुक्त वाक्य में किसने कहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांक गोरखपुरी ने। अगला क्वेश्चन दिया है, फ्रांक की रुबाइयों में भाषा किस रूप का अनूठा गठबंधन दिखाई देता है? इसका आंसर हो जाएगा लोक भाषा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रुबाई क्या है? इसका आंसर हो जाएगा रुबाई उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन शैली है जिसमें 4 पंक्तियां होती हैं। इसकी पहली, दूसरी, चौथी पंक्ति में लोक काफिया मिलाया जाता है तथा तीसरी पंक्ति सुछंद होती है। अगला क्वेश्चन है, मेरा पर्दा खोलें हैं या अपना पर्दा खेलें पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है? तो दोस्तों, चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। कवि कहना चाहता है कि जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं या दूसरों में कमियां निकालते हैं वे वास्तव में दूसरों का अहित ना करके स्वयं की असली रूप या स्वयं के बुरे विचारों का प्रकट कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लघुत्तरात्मक प्रश्न उत्तर है। तो दोस्तों, आप लोगों की लघुत्तरात्मक प्रश्न है, ये भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, आंगन के लिए चांद के टुकड़ों को खड़ी हाथों से झुलाती उपयुक्त पंक्ति से कवि का क्या आशय है? तो दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। उपयुक्त पंक्ति में कवि फ्रांक गोरखपुरी माता का अपने बच्चों के प्रति सहयोग वात्सल का सजीव चित्रण करते हैं। बच्चे को चांद के टुकड़ों की उपमा देकर वात्सल को और अधिक बढ़ा दिया। वह बच्चे को आंगन में खड़ी अपने हाथों पर बुला रही, ऐसा लगता है कि आकाश का चांद उसकी आंगन में उतर आया हो। काव्य पंक्तियों में वात्सल रस का सुंदर चित्रण हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस्मत हमको रो लेवे हम किस्मत को लेवे पंक्ति का भावार्थ स्पष्ट करो। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त पंक्ति
उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कवि ने अपनी किस्मत का दुर्भाग्यपूर्ण चित्रण किया है। कवि कह रहा है कि उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, इसलिए कवि को अपने दुर्भाग्य पर रोना आता है। कवि अपने दुर्भाग्य पर सहानुभूति पूर्वक बह रहा है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रॉक गोरखपुरी की रुबाई और गजलों की शैलीगत विशेषताएं लिखो। इसका आंसर हो जाएगा फ्रॉक गोरखपुरी में अपनी रुबाई और गजलों में हिंदी, उर्दू और लोक भाषा के अनूठे गठबंधन को परोया है। अपनी गजलों और रुबाइयों में सामान्य ग्रामीण बोल प्रेस की शब्दावली का प्रयोग किया है। गोरखपुरी की भाषा में संवेदना और पोशाक वन मिलजुल स्वरूप दिखाई देता है। साथ ही उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण जैसा अलंकारों का प्रयोग भी अपनी गजलों और रुबाइयों में किया। परंपरागत भाषा बोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए नवीन भाषा में नवीन विषयों को जोड़ा है। हिंदी और उर्दू का मिला-जुला स्वरूप फ्रॉक आपकी रचनाओं में मिलता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन 4 है, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोलें पंक्ति से कवि का क्या आशय है। तो इसका आंसर हो जाएगा कवि फ्रॉक ने उपयुक्त बहस पंक्ति में उसको शब्द कई अर्थों में लिया है। उसके शब्द एक अर्थ में तो अपनी प्रिय के प्रति वेद हस्त प्रेम को दर्शा है। कवि कहता है कि स्वयं को खोकर और समर्पित करके ही हम प्रिय के प्रेम बने प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी तरफ कवि मनुष्य के आगे बढ़ने और रहस्य प्राप्त करने की ओर भी संकेत करता है। यह कहता है कि लक्ष्य भी उतना ही जल्दी प्राप्त होता है जितना आप लक्ष्य के प्रति त्याग और समर्पण की भावना रखते हैं। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। सत्य में सन्नाटे कुछ बोले हैं से कवि का क्या आशय है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य में सन्नाटे कुछ बोले हैं। यह कहकर कवि ने प्रकृति के जड़ पदार्थों को भी चेतन स्वरूप बना दिया है। कवि कहता है कि रात में अंधेरे की खामोशी भी मनुष्य को कुछ संदेश देती है। हमें इसको भी सुनने और समझने का प्रयास करना चाहिए। प्रकृति का प्रत्येक जड़ पदार्थ भी हमारे लिए प्रेरणा हो सकता है यदि हम उसकी तरफ ध्यान दें। तो कवि फ्रॉक का कहने का उद्देश्य यह है कि हमें जड़ पदार्थों को भी उतना ही महत्व देना चाहिए जितना हमें चेतना पदार्थों को देते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग और सॉल्यूशन चाहते हैं तो गूगल पर सर्च कीजिए यूपी बोर्ड लाइव, तो आपको वहाँ से सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।